ओम नमः शिवाय। जब भी आप लैंड लेते हैं और आपको इको कंस्ट्रक्शंस करने हैं, आपको पर्माकल्चर भी करना है, आपको वहाँ रहना है और आप चाहते हैं कि हम उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सकें, हम आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टिप्स देंगे जिससे आप अपने कंस्ट्रक्शन में जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं, जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है। क्योंकि सबसे पहले आपको किसी लैंड में क्या क्या चीज़ें करनी है उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और बनाते रहेंगे। तो जैसे ये लैंड है हमारी और ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले आप क्लाइमेट स्टडी करिए। तो हमने यहाँ पर 1 साल लगभग पूरा स्टडी किया है कि यहाँ पर बारिश में कैसा रहता है, समर्स में कैसा रहता है, विंटर्स में कैसा रहता है। और फिर जब हम प्रॉपर इसको स्टडी कर लेते हैं तो आपको क्या क्या स्टडी करना है, एक तो सीज़न स्टडी करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपको वहाँ का वेजिटेशन स्टडी करना है। तो हमने यहाँ जितने विलेजर्स हैं उनसे बात करिए कि कौन सी क्रॉप्स होती हैं, किस तरीके से उगाते हैं, कौन से पेड़ हैं यहाँ सबसे ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं सामने एक नदी बहती है और उसके उस तरफ एक जंगल है, तो हमने वहाँ जाकर भी पेड़ों को देखा कि कौन से यहाँ पर वाइल्ड पेड़ उगते हैं। तो जैसे आप देखेंगे हमारा जो एरिया है बुंदेलखंड का एरिया, खजुराहो का एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको महुआ मिलेगा, खैर मिलेगा। यहाँ पे खजूर के लिए ये फेमस है, इसीलिए खजुराहो नाम है। यहाँ पर फिग्स भी उग सकते हैं। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत अच्छा क्लाइमेट होता है और मैक्सिमम यहाँ पे क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स और फूड आप ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ उगा सकते हैं, बहुत सारे टिम्बर ट्रीज़ उगा सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी सांगवान बहुत होता है जिसको आप टीक कहते हैं। तो सारे बहुत अच्छे खैर का पेड़ है, यहाँ पे खैर बहुत होता है और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके बहुत प्रेशियस हैं, जो चंदन होता है। तो ये सारे यहाँ पर हमने स्टडी करे। तो वेजिटेशन स्टडी करना है आपको, सीजन्स स्टडी करने हैं, फिर अपनी लैंड में आपको क्या क्या स्टडी करना है कि कहाँ पर एलिवेशंस हैं। जैसे हमने देखा कि कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर इसकी नीचाई है, कहाँ पर पानी बहेगा, किस तरफ बहेगा, जब बारिश आती है तो कैसे इरोजन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद फिर इनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम आने वाले टाइम में बताएंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इको कंस्ट्रक्शन हमें करने हैं। तो इको कंस्ट्रक्शंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो सभी मेथड्स में अभी आप हर मेथड को ट्राई करिए, लेकिन सबके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सबसे पहले सॉइल, कि आप सॉइल की टेस्टिंग करेंगे। तो हमने वो की है और कल हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने की है और आप भी कर सकते हैं। तो सॉइल की टेस्टिंग करके हमने देखा कि ये वाला जो हमारा एरिया है ये नदी के पास पड़ता है और थोड़ा लो लैंड पे है, नीचे है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, बैलेंस सॉइल है, जो हमें चाहिए थी एडोबी ब्रिक्स के लिए, जो हम इको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहते हैं एडोबी कंस्ट्रक्शंस में। तो एडोबी ब्रिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ की मिट्टी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या ऑलरेडी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमने जब मैप किया पर्माकल्चर के अकॉर्डिंग, जब इसकी मैपिंग करी तो हमने देखा कि ये क्योंकि ऑलरेडी नदी के पास है, सारा पानी पूरी लैंड का यहाँ ऑलरेडी बहकर आता है क्योंकि ये लो एरिया है हमारी पूरी लैंड में। तो ये एक लेक के लिए, ये एक सरोवर के लिए बेस्ट एरिया है। तो हमने यहाँ पर एक योगिनी सरोवर डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा, जिससे रिचार्ज होता रहे और बहुत जितना हमारा वाटर है वो हमारी सॉइल में ही रहे। तो ये जो योगिनी सरोवर है उसको हमें ऑलरेडी डिग करना है और यहाँ की सॉइल हमें चाहिए। तो हमने अभी क्या प्लान किया कि इसको हम डिग कराना, एक्सकेवेट कराना शुरू कर दें, जिससे जितनी हमें सॉइल एडोबी के लिए चाहिए वो हम यहाँ से लेते रहें। तो इस तरीके की प्लानिंग से आपको भी बेनिफिट होगा। तो आप देख पा रहे हैं योगिनी सरोवर जो है हमारा मैप में जो है सर्कुलर है, ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं। और ये मैप कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये भी एक डिटेल है डिस्कशन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस मैप में आप स्केलिंग कर लीजिए, जैसे हमने स्केलिंग करी हुई है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 47 फीट। तो यहाँ पर हमने सेंटर पहले निकाल लिया कि हमारा जो सेंटर है वो कितने फिट पर है और इसको चारों दिशाओं से हमने देख कर इसका एक सेंटर निकाल लिया। तो हम आपको दिखाते हैं, सेंटर पे हमने एक वहाँ पर स्टिक लगाई है और उस स्टिक पे हमने एज अ कंपास उसको अब हम यूज़ करेंगे ये पेरिफेरी को मार्क करने के लिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्टिक आपको दिख रही है वहाँ पर बीच में, अभी हम पास जाके भी देखेंगे। और उस स्टिक में हमने एक, जितना हमारा पेरिफेरी है यहाँ तक हमने नाप लिया, पेरिफेरी हमारा जितने फिट आ रहा है उतने फिट की हमने एक रोप यहाँ पर 162 फिट की एक रोप जो है यहाँ पर अटैच कर ली। तो आप देख रहे हैं कि एक सर्कल हम लोग बना रहे हैं
उस रोप के लास्ट में भी हमने एक स्टिक लगा ली और सेंटर पे तो है ही। और एज अ कंपास अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पे हम ये चूना जो है डालते जा रहे हैं, मार्किंग करते जा रहे हैं, और ये जो है लेक की पेरिफेरी मार्क हो रही है। ऐसे ही योगिनी सरोवर का हम इंटरनल पेरिफेरी भी मार्क करेंगे। ये 40 फीट का सरोवर हम यहाँ बनाएंगे और लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी को हम स्टोर कर पाएंगे रिचार्ज के लिए। और योगिनी मंदिर जो बनने वाला है उसके लिए ये वैसे भी, क्योंकि हम पंच तत्वों का यहाँ समावेश करने वाले हैं, बीच में योगिनी वन रहेगा, यहाँ योगिनी सरोवर रहेगा और सबसे सेंटर में योगिनी मंदिर रहेगा 64 योगिनियों का। तो ये बहुत ही एक अद्भुत दृश्य रहेगा लोगों के लिए, और ये मेडिटेशन और साधनाओं के लिए एक एनर्जी पॉइंट है हमारी लैंड पे, तो जिसको हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करेंगे। कल हम जेसीबी आएगी कल हमारी, तो फिर इसका एक्सकेवेशन होगा, और जितनी हमें एडोबी के लिए ब्रिक्स के लिए ज़रूरत है वो मिट्टी हम यहीं से ही फिर एक्सकेवेट कराएंगे। तो दोनों काम हमारे एक साथ होते चले जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से प्लानिंग्स करके अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।